हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीज़न 19 में पहला हफ्ता जो है वो पूरा हो चुका है। और पहले हफ्ते में कई ऐसे कंटेस्टेंट जो है वो निकल कर सामने आए जिन्होंने एक तरीके से शो में पूरी तरह से पहले ही हफ्ते में जान जो है वो डाल दी है। इसी के साथ साथ इनमें से कई ऐसे कंटेस्टेंट भी है जो कि अभी भी सोए पड़े हैं, जिनका अभी तक कोई वजूद जो है वो शो में निकल कर सामने नहीं आ पाया कि किस तरह से इनकी गेम है, किस तरह ये खेलना है इनको। तो ये सारा कुछ जो मामला है, ये सब जो है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मामला उठ जाता है रैंकिंग का, इस पहले हफ्ते का, कि भाई रैंकिंग में कौन कितनी पोजीशन पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, किसकी कितनी रैंकिंग होनी चाहिए। बल्कि ये रैंकिंग फेम की नहीं है कि किसको कितना ज़्यादा फेम है, किसके ज़्यादा फॉलोवर है, बल्कि मामला है कंटेंट को लेकर कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा घर में किसकी चर्चाएं जो है वो हुई है और किसने ज़्यादातर कंटेंट दिया है इस हफ्ते। तो कौन है यहाँ पर, इस तरीके से कौन सी रैंकिंग पर, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे नीचे की, क्योंकि शुरुआत हम पहले की नहीं करेंगे, सबसे नीचे की, घर के अंदर टोटली 16 कंटेस्टेंट है। 16 कंटेस्टेंट घर के अंदर डाले गए हैं। अब यहाँ पर 16वीं पोजीशन पर कौन नज़र आ रहा है, यानी कि 16 पोजीशन पर। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि अभी तक जिसकी पर्सनैलिटी अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है वो है नीलम गिरी। और कुछ इसी तरह से नीलम का नाम भी जो है आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि भाई फॉलोवर में सबसे ज़्यादा जो चेहरे लगाए गए हैं वो नीलम के ही हैं। तो नीलम का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो निकल कर सामने आया है। और कहीं ना कहीं नीलम अपनी गेम जो है वो बिल्कुल भी दिखाती हुई घर के अंदर नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ में 15 पोजीशन पर जो है वो है नगमा मिराजकर। नगमा मिराजकर अच्छी तरह बातचीत करती है, घर में सभी से बातचीत करने की कोशिश कर रही है नगमा मिराजकर। घर में हर एक से बातचीत नगमा की है, लेकिन शो में एक बार भी नगमा की आवाज़ जो है वो नहीं आई है कि नगमा का पॉइंट आउट क्या है, नगमा के मुद्दे क्या हैं किसी चीज़ को लेकर, घर में बातचीत को लेकर। तो आवेज़ और नगमा जो है एक अलग ही एरिया में जो है वो रहते हैं, एक तरीके से घर में होकर भी घर में जो है वो नज़र नहीं आते, ऐसे माहौल बने हुए हैं। तो नगमा कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो 15 पोजीशन पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ में यहाँ अगर हम देखें तो 14 पोजीशन पर नतालिया जो है वो अच्छा खासा इनसे परफॉर्मेंस दे रही है। और वो भी कहीं ना कहीं मृदुल की वजह से, मृदुल से जो इनका एक कंटेंट जो बना हुआ है घर के अंदर एंटरटेनमेंट को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शो के होस्ट ने भी कल जो है ये चीज़ कह दी कि भाई तुम्हारा ये जो करने का दोस्ती का जो तरीका है ये दर्शकों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान खान को भी पसंद आ रही है ये चीज़ें, और इसी के चलते ये दोनों ही अपना एक अलग इंटरटेनमेंट के चलते शो में जान डाल रहे हैं। तो इसलिए नतालिया बिना कुछ करके भी इंटरटेन करके अच्छी खासी पोजीशन पर जो है वो नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ 13 पोजीशन पर जो नज़र आ रहा है वो है प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे जो है वो नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए इस हफ्ते प्रणीत मोरे जो है वो कुछ भी मुद्दा, कोई भी बात, कुछ नहीं। हाँ, ये है कि पीठ पीछे बोलना, बातचीत करना और बाकियों की मजाक बनाना, ये प्रणीत मोरे को बहुत अच्छी तरह से जो है वो आता है। और वीकेंड के वार पे मुद्दे बहुत उठे प्रणीत मोरे के इस बार, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त का था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस हफ्ते के बाद प्रणीत मोरे आगे कुछ बोलता हुआ घर में नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, ये कहना भी बहुत बड़ा डाउट जो है वो बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रणीत मोरे अब चुप्पी सी में जो है वो शायद घर के अंदर नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ में अगला नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो नाम है आवेश दरबार का। आवेश दरबार का नाम जो है वो निकल कर सामने आया है 12वीं पोजीशन पर। तो एक तरीके से देखें आवेश दरबार का नाम, आवेश क्योंकि आवेश जो है वो घर में जैसे नगमा है वैसे ही आवेश है। जैसे नगमा योगदान नहीं दे रही, ऐसे ही आवेश भी घर में योगदान नहीं दे रहे ना किसी से। हाँ, ये है कि बातचीत सबसे होती है, दोस्त घर में सारे हैं, लेकिन घर में योगदान जो है वो एक तरीके से ज़ीरो जो है वो नज़र आ रहा है। आवेश घर में अच्छी खासी हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, बल्कि समझाने की कोशिश बहुत अच्छी है आवेश दरबार की। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आवेश तुरंत जो है वो वहाँ जाता है और समझाता हुआ नज़र आता है। तो ये जो तरीका है समझाने का, ये बहुत अच्छा है। इस चीज़ को लेकर बस अगर थोड़े पॉइंट आउट अपने मुद्दे और घर में जो लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी चीज़ को लेकर वहाँ अगर खड़े हुए बोलते हुए नज़र आएँ तो कहीं ना कहीं आवेश दरबार भी सही नज़र आएंगे। इसी के साथ साथ में अगला नाम जो निकल कर सामने आ रहा है 11वीं पोजीशन पर,
वो यहाँ पर अशनूर का जो है वो आ रहा है। अशनूर का नाम यूँ आ रहा है कि अशनूर जो है पर्सनैलिटी बड़ी है, नाम एक तरीके से देखा जाए ये भी नाम बड़ा है बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन जिस तरह से घर के अंदर जाते ही शांत हो गई हैं और कई बार ये भी कहती हुई नज़र आई कि जब बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, तेज तेज बोलते हुए नज़र आते हैं तो मैं खुद ही चुप जो है मैं हो जाती हूँ। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर अशनूर भी जो है वो नहीं बोलती है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन इस बार जो वीकेंड के वार में देखने को मिला, जिस तरह से पॉइंट आउट क्लियर करती हुई यहाँ पर अशनूर नज़र आ रही थी सलमान खान के ही सामने कि रियल में मामला क्या है, किस वजह से कैप्टेंसी को लेकर, तो वो बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। एक क्लियरली जवाब जो है वो देती हुई नज़र आ रही थी, जो कि कंटेस्टेंट में देखने लायक होती है। तो ये सही जो है वो नज़र आया, लेकिन थोड़ा सा जान जो है वो नहीं डालती हुई नज़र आ रही शो में, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो है अगली पोजीशन पर जो नज़र आ रहे हैं वो है मृदुल। मृदुल जिस तरह पूरी पावर में जो है घर के अंदर गए थे, ऑलरेडी हम भी जानते हैं कि मृदुल घर से बाहर एक अलग ही पावर में थे कि भाई मैं अब बिग बॉस के घर तक पहुंच गया हूं और मैं पूरी तरह तैयार हूं, ट्रॉफी लेकर ही आऊँगा। लेकिन घर के अंदर जाते ही यहाँ मृदुल की तरफ से कोई भी ऐसा बात जो है वो ऐसी बात जो है वो नज़र नहीं आ रही कि मृदुल अब ट्रॉफी लेने गए हैं या क्या है पूरा मामला। लेकिन घर में अपने मुद्दे पॉइंट आउट करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। नतालिया के संग ही बातचीत है, नतालिया के संग ही जो है एंटरटेन करते हुए नज़र आते हैं, यही सब जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मृदुल अपनी गेम से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा मामला जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अगर मृदुल भी, जैसे कई मुद्दे ऐसा नहीं है कि मृदुल सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं, मृदुल के संग कई ऐसे मुद्दे हुए, बासिर के भी, अमल के भी, लेकिन मृदुल ने सुनकर भी अनसुने कर दिए। ऐसी बातें थी कि बासिर ने कई बार जो है वो अटक लड़ाई लेने की कोशिश करी, लेकिन मृदुल ने सुनकर भी जो है किस बिहाफ पर छोड़ दिया या क्या कहे, लेकिन यहाँ मृदुल ने कोई भी रिएक्ट जो है वो नहीं करा। तो कहीं ना कहीं मृदुल लड़ाई झगड़ा शायद घर में नहीं करना चाह रहे हैं या क्या वजह है वो कह नहीं सकते, लेकिन मृदुल अपनी बात जो है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में अगला नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो नाम है फरहाना भट्ट का। फरहाना भट्ट जो है वो एक तरीके से जो अब री एंटर होकर घर के अंदर आई हैं, वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से एक अपने संग एक प्रेशर जो है वो लेकर आई हैं और पूरे घर में बड़ी तेज़ी से जो है एक एक की क्लास कहें कि भाई क्या कहें, लेकिन अच्छी तरह से बासिर के पीछे जो है वो लग गई, जिससे कि बहुत सही है। कंटेस्टेंट को यही चीज़ जो है वो चाहिए होती है कि एक प्रेशर में ही घर वालों की पीछे जो है वो पड़ जाने जैसी वाली बात। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल जो हमें मुद्दे देखने को मिले उसमें फरहाना डगमगा रही थी कि चमचा रियल में है कौन, कि वो बासिर को ये सोच रही थी कि बासिर कुनिका का चमचा है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर फरहाना खुद भी समझ नहीं पाई कि रियल में मामला है क्या, कि बासिर है किसका चमचा रियल में एक तरीके से। तो यहाँ ये सब जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तरीके से घर में सबसे ज़्यादा गाली गलौज फरहाना की है और अपने तीखे जवाब रखती हुई फरहाना ही जो है वो नज़र आ रही है एक तरीके से। इसी के साथ साथ में अगली पोजीशन पर जो नज़र आ वो है अमल मलिक। वो है अमल मलिक। अमल मलिक का कहा जाए, अमल मलिक के रियल में हंसी मजाक, एंटरटेनर, सिंगर, यही सब जो है घर के अंदर नज़र आ रहा है। रियल में फैक्ट देखा जाए तो कोई भी जो है घर के अंदर का मुद्दा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि यहाँ पर जब फरहाना ने अमल से बातचीत करने की कोशिश करी थी, पीठ पीछे बात जब अमल करते हुए नज़र आ रहे थे, इस चीज़ को लेकर गार्डन एरिया में जब फरहाना अमल से बात करती हुई नज़र आ रही, तो अमल उस बातों से फरहाना से बचते हुए भागता हुआ जो है वो नज़र आ रहे थे। तो ये जो भागना जो है कंटेस्टेंट एक दूसरे कंटेस्टेंट से सच्चाई पर, क्योंकि भागने का इरादा है सच्चाई पर, तो ये जो वो है वो सभी दर्शकों ने देखा, तो वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा कि अपनी क्लियर बात जो नहीं रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गेम में नज़र नहीं आ रहे। और एक तो भाई कोने कोने बिस्तर ढूंढना वो सबसे ज़्यादा अलग जो है वो लग रहा है, एक अजीब जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि घर में अपना बिल्कुल भी योगदान जो है वो नहीं दे रहे। साथ ही नेहल की बात करें, नेहल का भाई एक तरीके से 4 दिन का पूरा योगदान जो है वो देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते जो कि था सिर्फ पहले दिन था खाने को, दूसरा दिन था खाने को लेकर मामला, तीसरा दिन भी खाने को लेकर मामला था, और 3-4 दिन तक खाने का ही मामला, वो भी अभिषेक का ही चक्कर जो है वो देखने को मिला। अभिषेक के पीछे बिल्कुल बुरी तरह से खाने को लेकर पहले दिन रोना, फिर गुस्सा करना, फिर ये दिखाना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपना ओपिनियन, अपनी बातें क्लियर तरीके से रख सकती हूँ, तो अभिषेक के पीछे पड़ जाना।
वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से जो है वो नज़र आ रही थी। तो कहीं न कहीं देखा जाए इसके अलावा नेहल का और कोई मुद्दा है ही नहीं खाने के अलावा। और कहीं न कहीं देखें भाई 6th पोज़ीशन पर जो है वो यहाँ अभिषेक जो है वो नज़र आ रहे हैं। अभिषेक भी जो है अच्छा खासा योगदान जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए बाकी घर की अगर हम कहें तो बाकी घर जो है वो कहीं न कहीं ग्रुप में जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है। बेशक गौरव का ग्रुप पूरी तरह से पक्का नहीं है, लेकिन बासिर की तरफ का जो ग्रुप है वो कहीं न कहीं पक्का नज़र आ रहा है। 2 ग्रुप है घर के अंदर जो कि हल्के-हल्के तैयार हुए हैं। लेकिन क्या अभिषेक उस ग्रुप का हिस्सा है किसी दोनों में से एक का? ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभिषेक की गेम अभिषेक खुद ही ऑलरेडी जो है घर के अंदर नॉर्मल ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल खेलने की कोशिश अभिषेक की तरफ से नज़र आ रही है। अपनी बात जो रखने का तरीका है अभिषेक का वो अकेले ही जो है वो नज़र आ रहा है। कई ऐसी बातें जो है घर में होती हैं, अभिषेक हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस चीज़ में ना ये चीज़ हो जाती है कि घर वाले बिल्कुल भी अभिषेक का योगदान जो है वो देते हुए नज़र नहीं आते, साथ देते हुए नज़र नहीं आते। तो इससे ये लगता है कि अभिषेक अपनी बात अपना जवाब ऑलरेडी खुद जो है वो दे रहे हैं, इंडिविजुअल खेल रहे हैं। साथ ही यही जो है वो एक कंटेस्टेंट में होना चाहिए और वही सब खेलते हुए अभिषेक नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी पोजीशन है। और साथ ही अभिषेक का जो बात करने का तरीका है, करेक्ट बात जो होता है ना, करेक्ट बात बोलने वाली, जो कि कल हमें वीकेंड के बार में भी देखने को मिली नेहल को लेकर, क्योंकि नेहल की ही लड़ाई सबसे ज़्यादा अभिषेक से होती हुई नज़र आ रही है। जो कि क्रैश कोर्स का मामला था कि भाई क्रैश कोर्स करके आई है, ऑलरेडी सीख कर आई है, बिग बॉस के घर में किस तरह जाऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं। तो वो जो जवाब था वो बहुत शानदार था। एक तरीके से देखा जाए वीकेंड के बार में ये जवाब बहुत तगड़ा था नेहल को लेकर। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए अभिषेक अच्छी खासी गेम जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए भाई यहाँ पर 5वीं पोजीशन पर जो है बासिर जो है वो नज़र आ रहे हैं। बासिर एक तरीके से देखा जाए बासिर जो है वो यूँ, क्योंकि बासिर की ज़्यादातर लड़ाई झगड़े जो हैं वो फेक जो है वो नज़र आए हैं। फेक बातचीत करना, फेक लड़ाई झगड़ा, जैसे कि तुरंत ही अग्रेशन दिखाना, लेकिन उसका कोई मुद्दा जो है वो नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत भारी पड़ सकता है बासिर को जनता के ही खिलाफ, क्योंकि जनता जो है ये चीज़ जनता को लगेगा कि भाई फेक है, फेक को लेकर ही जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो रहता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान शायद देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ में कुनिका जो है वो अच्छी खासी रैंक पर जो है वो नज़र आ रही है 4th पोजीशन पर। तो वो यूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुनिका जो है वो यूँ नज़र आ रही है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए सबसे ज़्यादा इस हफ्ते खाने को लेकर, खाने को बल्कि खाना ही नहीं बल्कि पूरा किचन एरिया जो है वो कुनिका के ही अंडर है। और इसी से ही मुद्दा जो है वो शुरू होता है पूरे दिन का। खाने को लेकर ही बवाल हुआ अभिषेक और नेहल के बीच, खाने को ही लेकर बवाल हुआ गौरव और जिशान के बीच में, जो कि देखने को मिल रहा था। साथ ही कुनिका का बवाल तो भाई शुरुआती पहले दिन से शुरू हो गया था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुनिका की ही वजह से इतना कुछ होता हुआ नज़र आया है। इसलिए 4th पोजीशन पर जो है वो यहाँ कुनिका नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ में यहाँ अगर हम देखें भाई 3rd पोजीशन पर जिशान कादरी जो है वो नज़र आए। घर में इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट जो कि सबके पास बैठ कर सबसे बातचीत करना, सबसे एक अपना राय जो है वो लेना, और फिर वो राय जो सामने वाला बता रहा है वो किसी और को बता देना। भाई कहीं ना कहीं देखा जाए शो में जान डालने की कोशिश कादरी ने जो है वो करी है अच्छी तरह से। जिस तरह से मामला जो है वो निकल कर सामने आया है हर बात को लेकर, घर में हंसी मजाक, तान्या से हंसी मजाक करके जनता को एंटरटेन करना, वो भी जिशान का जो है वो जनता को पसंद आया है। और यही चीज़ कंटेस्टेंट में होनी चाहिए। तो कंटेंट देने की कोशिश पूरी तरह से जिशान कर रहे हैं घर के अंदर, और ऐसा लगा नहीं था जिशान की तरफ से कि ये बंदा घर के अंदर जाकर ऐसा कुछ करता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाली और अपने बारे में ज़्यादातर राय रखने वाली कि भाई मेरा करियर, मेरा दौलत, मेरा सब कुछ जो है मैंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो किया है घर में 16 कंटेस्टेंट से ज़्यादा, तो वो हो सकती है तान्या मित्तल। तान्या मित्तल जो है अपने ही बारे में डंका बजाती हुई जो है वो दूसरी पोजीशन पर नज़र आ रही है, जो कि पहले ही दिन से लग गई थी इसी चीज़ को लेकर करती हुई कि मैं और मैं। तो यही सब जो है वो नज़र आ रहा है। क्या इससे जनता एंटरटेन हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन ये देखना है कि रियल तान्या मित्तल कब निकल कर सामने आएगी। हो सकता है कि इस वीकेंड के बाद से शायद तान्या मित्तल क्लियर बात करती हुई नज़र आए, या फिर हो सकता है कि मैं ही होती हुई नज़र आए। और साथ ही पहली पोजीशन पर ऑलरेडी जब 15 कंटेस्टेंट आ गए हैं तो एक कंटेस्टेंट बचता है, वो है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए, जिस तरह से गौरव खन्ना ने ग्रैंड प्रीमियर पर ये चीज़ कहा था कि मैं जो है ग्रीन फ्लैग सभी को देता हूँ अपनी तरफ से, मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी परेशान ना हो मेरी वजह से कोई, और कोई भी दिक्कत में ना हो मेरी वजह से ही, कि मैं सबकी हर एक परेशानी, हर एक बातचीत करने की कोशिश करूँगा
और वही चीज़ गौरव खन्ना पहले दिन से अब तक जो है वो करते हुए नज़र आए हैं। सभी को अच्छी तरह तरीके से जो है वो की है, लेकिन हाँ ये है कि नॉर्मल तरीके से नहीं। किसी को बात करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई मतलब नहीं है। एक अपना ये भी तरीका जो है गौरव खन्ना ने रखा है, जो कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो एक बंदा है ये कि जो डगमगाया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एटीट्यूड जो है ना गौरव खन्ना की तरफ से इस चीज़ को निकल कर नहीं आया है कि मैं घर में, मैं इकलौता, मैं घर में मैंने किया, सब कुछ किया, मैंने किया। ये सब जो है गौरव खन्ना की तरफ से शायद निकल कर नहीं आया है, फिर वो बाहर का मामला कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन यह है कि गौरव खन्ना कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह बनकर रहने की घर के अंदर, गेम खेलने की और रियलिटी से ही शो में आगे बढ़ने की, और वही चीज़ शायद यहाँ गौरव खन्ना की नज़र हमें आ रही है। और जनता गौरव खन्ना को इस चीज़ को लेकर जो है वो पसंद कर रहे हैं। फिर वो मामला कुनिका को लेकर हो, माँ का रिश्ता, और गौरव खन्ना को लेकर कि भाई माँ का रिश्ता जो है वो यहाँ गौरव खन्ना अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ इनका एक अलग ही फंडा जो है वो बना हुआ है। देखना होगा आगे आने वाले टाइम में ये भी सामने आएगा कि गौरव खन्ना रियल में रिश्ता निभाना चाहते हैं या फिर कुनिका। ये भी क्लियर हो जाएगा कि रियल में देखा जाए कौन किसके संग गलत कर रहा है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए इन 16 कंटेस्टेंट की रैंकिंग ये सामने आती हुई नज़र आ रही है, इन सभी 16 कंटेस्टेंट की। अब आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक हर कोई कंटेस्टेंट अलग अलग हो सकता है। आप चाहें तो आप सभी नीलम को अच्छी खासी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, या आप चाहें तो आप सभी पहली पोजीशन पर कोई भी सदस्य जो है वो हो सकता है, आवेश दरबार हो सकता है और भी सदस्य। लेकिन ये कंटेंट वाइज जो है ये रैंकिंग लगाई गई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीज़न 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।